ये मैंने 2019 में स्टार्ट लिया था एक बहुत छोटे घर से, लेकिन ये बहुत टफ है। बेसिकली मैंने अपने भाई के लिए, अपने लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए काम स्टार्ट लिया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क है। जो लेडीज़ आती हैं वो बेसिकली अपने बच्चों के साथ होती हैं, या विडोज़ होती हैं या डाइवोर्सी होती हैं। प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की जाती है कि अब आपने अपने बच्चों के लिए करना है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वो कर जाती हैं। कुछ मेरे पास टोटली ऑर्फन्स बच्चे हैं जिनके मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई है। कुछ ऐसे हैं जिनकी मदर्स ने दूसरी शादी कर ली है, जो स्टेप फादर हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी माएँ तो माएँ होती हैं, इसका तो कोई नेमूल बदल नहीं है। उन्हें अपनी मदर्स याद आती हैं, जिनकी डेथ हो गई है उन्हें भी याद आती हैं, और जिन्होंने शादियाँ कर ली हैं वो बच्चे भी अपनी मदर्स को याद करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको कोई भी नहीं पूछता। इस टाइम मैं गोशे हवा शेल्टर होम में मौजूद हूँ। मेरे साथ राशिदा मैडम मौजूद है। यहाँ पर बहुत सारी बेसहारा माएँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, किसी का वालिद नहीं है, किसी की वालदा नहीं है, और किसी न किसी मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बच्चे महफूज रहें। अब यहाँ पर हर बच्चे की, हर आई हुई औरत की एक अलग कहानी है। उन सब चीज़ों को फेस किस तरह से करती हैं? इतने ज़्यादा बच्चों को संभालना, माओ से तो एक बच्चे नहीं संभाले जाते, आप इतने ज़्यादा बच्चों को संभाल रही हैं, कैसे? ये मैंने 2019 में स्टार्ट लिया था इसका, एक बहुत छोटे घर से। वहाँ पे जब स्टार्ट लिया तो हमारे पास कुल 17 लोग स्टार्ट से आए थे हमारे पे। बेसिकली हमारा एक था प्रोजेक्ट दारुल फलाह के साथ, वहाँ से ये ख़वातीन और बच्चे आए थे। वहाँ पे एक टाइमिंग पीरियड होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर्स पे जो होते हैं शेल्टर होम्स, वहाँ पे 6 मंथ 1 ईयर, लेकिन क्योंकि बच्चों को, जो लेडीज़ हैं उनके बच्चों को प्रॉपर शेल्टर होम चाहिए था, तब मैंने इसका स्टार्ट लिया था 2019 में। मुश्किलात तो आई होंगी, जाहिर है। जो आपके लग रहा था ये बहुत आसान काम है, लेकिन ये बहुत टफ़ है। जिस मकसद के लिए बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद पूरा हो रहा है। बेसिकली मैंने अपने भाई के लिए, अपने लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए काम स्टार्ट लिया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क है। ख़वातीन आती हैं आपके पास, टूटी हुई होती हैं, घरों से निकाली गई होती हैं, कोई शोहर की वजह से निकल आती है, कोई वालिदैन की वजह से निकल आती है। उनको फिर किस तरह से आप दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेकर आती हैं? उनको संभालना, फिर यहाँ पर उनका ख्याल रखना। बेटा उनकी काउंसलिंग की जाती है कि ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो लेडीज़ आती हैं वो बेसिकली अपने बच्चों के साथ होती हैं, या विडोज़ होती हैं या डाइवोर्सी होती हैं। तो उनको ये प्रॉपर उनकी किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है कि अब आपने अपने बच्चों के लिए करना है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वो कर जाती हैं आहिस्ता। जब पहले तो नमाज़ें भी नहीं पढ़ती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो दर्स वाली आंटियाँ आती हैं जो उन्हें दर्स देती हैं, और काफ़ी बेहतरी आ गई है। शुरू में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, लेकिन आहिस्ता जब यहाँ पर होती हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो फिर आहिस्ता सेट हो जाती हैं। चार दीवारी मिल जाती है, 2 वक्त का खाना मिल जाता है। ऐसा ही है। बच्चे आते हैं, वालिदैन नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर बच्चों से बात हुई जिन बच्चे अभी भी वालिदैन को याद करके उसी तरह से रोते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर हमारी बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारे बहन भाई हैं, लेकिन माँ नहीं है। हाँ बेटा ऐसा ही है। कुछ मेरे पास टोटली ऑर्फन्स बच्चे हैं जिनके मदर और फादर दोनों की डेथ हो गई है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी मदर्स ने दूसरी शादी कर ली है, जो स्टेप फादर हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये है कि अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं। हमारी तरफ हम इफ़त अम्मा होती हैं जो उनका बहुत अच्छा ख्याल करती हैं बच्चियों का। उधर एक शमा है बॉयज़ सेक्टर में, वो बहुत अच्छा ख्याल करती हैं, लेकिन फिर भी माएँ तो माएँ होती हैं, इसका तो कोई नेमूल बदल नहीं है। उन्हें अपनी मदर्स याद आती हैं, जिनकी डेथ हो गई है उन्हें भी याद आती हैं, और जिन्होंने शादियाँ कर ली हैं वो बच्चे भी अपनी मदर्स को याद करते हैं। कोई यहाँ पर ऐसे बच्चे आए हों कि जिनको मिलने के लिए कोई ना आता हो, और वो इस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में हो, सोचते हो इस चीज़ के बारे में? बेटा बेसिकली बहुत सारी फैमिलीज़ मेरे पास ऐसी हैं जिनका जैसे कुछ लोग छुट्टियों में ईद पे चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं, उनकी किसी की खाला आके ले जाती हैं, किसी की नानो आकर ले जाती हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको कोई भी नहीं पूछता। मतलब तो है ही कोई नहीं जिन पे, हाँ ईद पे फिर वो बस ऐसे ही बहुत अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है। तो होता खुशी का है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो रो रहे होते हैं सारे। आप ईद जब आती है, आप उनके साथ ईद सेलिब्रेट करती हैं या अपनी फैमिली के साथ करती हैं? नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं एक दफ़ा यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाती हूँ अपने अब्बू जी के साथ। अब्बू जी यहाँ पे फिर मेरी दी देने के लिए ख्वाहिश करते हैं, माओ से तो ख्वाहिश कर लेते हैं, आज हम लोगों ने हलवा खाना है, आज हम लोगों ने आइसक्रीम खानी है। यहाँ पर बच्चों की जो वो ख्वाहिशें हैं वो कौन पूरी करता है? आप पूरी करती हैं, इफ़त अम्मा पूरी करती हैं? इफ़त अम्मा पूरी करती हैं बच्चों के। सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे किसी डोनर ने मुझे कहा कि आप लोगों ने हमने खाना देना तो क्या दें, तो हम बच्चों से पूछ लेते हैं कि आप लोगों ने क्या खाना है, तो जैसे वो कहते हैं फिर हम आगे डोनर्स को बता देते हैं, और अगर घर में कुछ अच्छा ना बना हो तो फिर इफ़त अम्मा उनके लिए स्पेशल भी बनवा देती हैं। इफ़त अम्मा तो इस टाइम जो है इतने बच्चों की माँ बनी हुई हैं, और इफ़त अम्मा जो है इतने बच्चों के लाड उठा रही हैं। इफ़त अम्मा तो एक जीती जागती मिसाल है हम लोगों के लिए। बिल्कुल बेशक बेटा, ये मेरे लिए इफ़त अम्मा जो है एक समझ लें कि एक फ़रिश्ता है
दुनिया में आई हैं मेरे लिए। कभी कोई ऐसा केस आया हो जिसकी वजह से आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हुई हो, आपने कहा हो कि यार अच्छा ही हुआ था ये शेल्टर बना लिया इस तरह के लोगों के लिए? हाँ बेटा, मेरे पास अभी शबाना आंटी जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जब मुझे 9 बजे उनकी कॉल आई कि उनकी डेथ हो गई शबाना आंटी की, और जब मैं आई हूँ वहाँ से घर से, मैंने घर से ही उनके लवाहिकीन को कॉल की तो उन्होंने कहा कि आप खुद दफना दें। और उनका जनाजा, इनमें कौन कौन था उनका? उनके भाई भाभी, उनके बच्चे, बिल्कुल बच्चे भी थे उनके, और उन्होंने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है और आप दफना दें। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी बहुत अच्छी तदफीन की। 9 बजे उनकी डेथ हुई है और ज़ोहर के बाद उनका जनाजा था, और हमने कोई ऐलान नहीं किया क्योंकि यहाँ पे किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ पे शेल्टर है। लेकिन मस्जिद इमाम से जब बात हुई तो माशाल्लाह उनका एक बहुत बड़ा जनाजा था। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी उनकी। ये कौन से वालदैन हैं, ये कौन से बच्चे हैं, क्यों नहीं मिलते वालदैन को, क्यों माओं को बेसहारा छोड़ देते हैं? एक तरफ वो बच्चे हैं जिनकी माएँ नहीं हैं, एक तरफ वो माएँ हैं जो बच्चों को तरस रही हैं। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। हमने उसके बेटे को तकरीबन रोज़ फ़ोन में उसे करती थी, और आंटी जो है वो इसी उम्मीद में ही चली गई कि बेटा आएगा, लेकिन वो नहीं आया। और ये बहुत पेनफुल है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा पेनफुल। ये हकीकत है, ये वाकई बहुत पेनफुल है। बच्चा कोई इस तरह का आया हो, इस तरह की कोई ऐसी उसके साथ कहानी जुड़ी हो? हाँ, मेरे पास बच्चे हैं ऐसे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। जैसे मेरे पास एक बच्ची है अरूज, अलिशबा हैं, 1-2 बच्चे और हैं जैसे जन्नत हैं, इनके पेरेंट्स नहीं हैं तो वो अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। उनके मदर फादर दोनों ही नहीं हैं। फादर तो मोस्टली जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं सबके ही नहीं हैं, लेकिन कुछ के साथ मदर्स भी नहीं हैं। कुछ की मदर की डेथ हो गई है, कुछ के फादर की डेथ हो गई है, कुछ के फादर्स ने छोड़ दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चे रहते हैं। बिल्कुल जी, ये गोशे हवास शेल्टर होम है। यहाँ पर आपने सुना किस तरह के बच्चे आते हैं, किस तरह की माएँ आती हैं, किस तरह यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी जाती है, किस तरह बच्चों की ख्वाहिशात का ख्याल रखा जाता है, उनके पढ़ने का ख्याल रखा जाता है। आप लोग अपनी पूरी तहकीक कर जितना हो सके इस शेल्टर होम में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ज़रूर इन लोगों से रब्ता कीजिएगा और इन लोगों की जितनी हो सके इन बच्चों के साथ, इन बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए इनका साथ दीजिएगा।